बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम वेबर के जीवन चित्रण व उसकी कृतियों का अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद हमने वेबर के सिद्धांतों का अध्ययन किया, जिसमें हम नौकरशाही का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने नौकरशाही की परिभाषा और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम नौकरशाही के कारणों का अध्ययन करेंगे। मैक्स वेबर के अनुसार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों ने नौकरशाही के विकास में योग दिया है। इसमें से प्रथम है नौकरशाही का पूर्ण विकास आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि जो नौकरशाही है वह आधुनिक पूंजीवाद की देन है। दूसरा बिंदु है मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था ने नौकरशाही के विकास में विशेष सहायता की। हमने देखा कि आदिमकालीन समाजों में जहाँ वस्तु का एक्सचेंज होता था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, उस समय नौकरशाही का अभाव था। और जैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था ने जन्म लिया, मुद्रा का प्रचलन हुआ, वस्तु के बदले वस्तु न देकर मुद्रा दी जाने लगी, तब से नौकरशाही का विकास हुआ। इसका तीसरा बिंदु है मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय के दौरान अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले भी वस्तुएं ही दी जाती थी। जैसे ही मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, अधिकारियों को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाने लगा और वे वेतनभोगी बन गए और नौकरशाही का प्रचलन हुआ। इसका अगला बिंदु है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विकास और बड़े उद्योगों की स्थापना ने नौकरशाही के विकास में विशेष योगदान दिया है। जैसे जैसे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई और जहाँ पे डेमोक्रेसी का विकास हुआ या जन्म हुआ, तब से नौकरशाही का विशेष रूप से विकास हुआ है। इसका अगला बिंदु जैसे जैसे आधुनिक राज्य के कार्यों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे प्रशासन के क्रियाकलाप में जटिलता बढ़ती गई। इन जटिल क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए धीरे धीरे नौकरशाही का विकास हुआ। इसका अगला बिंदु है गुणात्मक दृष्टि से भी प्रशासकीय कार्यों का इतना विस्तार हुआ कि उन्हें संपादित करने के लिए नौकरशाही का विकास आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से नौकरशाही के ये कारण हैं जो नौकरशाही को जन्म देते हैं। धन्यवाद।